Hello everyone, welcome to new video of Mahor classes. In today's video, we are going to study about physics. Topic is sound of class 7th ICSC. So, before starting this interesting topic, let us know what is sound. ध्वनि क्या है? So this is part 1 of the sound topic and part 2 will be uploaded soon on the channel. To get updated, subscribe the channel if you are new and like the video. Thank you. So, ध्वनि क्या है? Sound is a form of energy which is produced when an object vibrates. कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप इसका मतलब समझिए. एक स्प्रिंग है, इसको आपने खींचा, स्प्रिंग बहुत लंबी हो गई है, खींचा, उसको छोड़ दिया. इधर से आप खींचो, यहाँ से छोड़ दिया तो ये ऐसे ऊपर नीचे होगा. दिस इज नोन एज वाइब्रेशन. और ये स्प्रिंग अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो ज़्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सोर्सेस ऑफ साउंड. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रैपिडली. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. ये है हमारा एक थ्रेड या इलास्टिक, रबर बैंड जो होता है हमारा. ठीक है, ये 2 पॉइंट से बंधा हुआ है, ए एंड बी. अब हम इसको ऐसे ऊपर खींचे. मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऊपर खींचा. इसको पकड़ के मैंने ऊपर खींचा, छोड़ दिया. इसको स्ट्रेच अपवर्ड्स, प्लग करो ऊपर और छोड़ दो. तो इसमें क्या चेंज आएगा? इसमें ये चेंज आएगा, ये ऊपर नीचे ऐसा होने लगेगा. आप देख सकते हो, ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसे. ये साउंड आपने ऐसे प्लग किया, टक, ये प्लग करा आपने, ये तो ये जो उसकी वाइब्रेशन रहेंगी ऊपर नीचे होंगी. एक और एग्जांपल देखिए. जैसा कि ये वाटर है, ठीक है, आपने इसमें पत्थर फेंक के मारा तो ऐसा रिपल्स बन जाते हैं. ये कैसे बनते हैं? बाय दी वाइब्रेशन. ये वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेट हुआ, ये ऐसे जाते जाते बहुत ज़्यादा रिपल्स बन जाते हैं और एक टाइम में ये फिनिश हो जाते हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड्स. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड्स, जैसे हमने एक किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत तेज मारा तो जैसे मैंने इसको ऐसे मारा तो आप देख सकते हो जो इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो डिस्टर्ब होंगे. इसके वाइब्रेशन के साथ ही साथ जो आसपास के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. उनके वाइब्रेशन से वो वाइब्रेशन एयर में चला जाएगा, एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते जाएंगे और ये वाइब्रेशन हमारे ईयर में आएगा, जिसको हम बोलते हैं साउंड. ये एग्जांपल आप फिर से देखिए, वो वाटर वाला एग्जांपल. ये वाटर है, इसमें आपने स्टोन फेंक के मारा, ये रिपल्स बन गए. ठीक, ये रिपल्स बन जाते हैं. तो ये रिपल्स कैसे बनते हैं? आपने स्टोन फेंका पानी में, फिर ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर. यहाँ के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन किया, ये मॉलिक्यूल्स आगे देंगे, फिर ये ऐसे आगे देगा, फिर ये ऐसे आगे देगा. तो ऐसे आप देखते हो कि पानी में रिपल्स बन जाते हैं. इसी तरह ये ऑब्जेक्ट ऐसे हमने ज़ोर से बीट किया तो इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साउंड, इसकी फ्रीक्वेंसी से इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे. भाई ये वाइब्रेट होंगे तो ये अपने आगे वालों को वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट होगा, आगे और वाइब्रेट होते जाएंगे, और ये हमारा ईयर, इसमें हमें अपनी साउंड सुनाई दे जाएगी. तो ऐसा ये कुछ काम करता है. देखिए ये एयर में व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ इन एयर, जो देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर क्लोज टू दिस ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है. तो ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स पास देयर मोशन, जो इनका मोशन है ये अपना मोशन पास कर देते हैं अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स पे. ये वाइब्रेट करने लगते हैं, ऐसे ये मोशन आगे वाले पे दे देते हैं और ये जब तक चलता रहता है जब तक ये साउंड खत्म नहीं हो जाता है. ठीक है, नाउ अब पढ़ते हैं हम मीडियम फॉर प्रोपगेशन. नाउ साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रेवल. अब भाई ये मीडियम क्या बोला है? मीडियम, द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल. आप देख सकते हो साउंड कैन ट्रेवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये तीनों में ट्रेवल कर सकता है. वाई? बिकॉज देयर आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स
विच कैरी द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स ये टर्म हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट ही टॉपिक में। जो इनके मॉलिक्यूल, जैसे आप जानते हो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड में जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं थोड़ा, और जो गैस में होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में साउंड के पार्टिकल्स से बीच में गैप ले लेते हैं। ये गैप ले लिया। सॉलिड के केस में साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये पहले ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये इसको वाइब्रेशन देगा, फिर ये इसको वाइब्रेशन देगा, इसको वाइब्रेशन देगा, ऐसे ये साउंड प्रोड्यूस और ये साउंड ट्रेवल करता है। नाउ साउंड्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज, जो कि मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि तीनों में मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल साउंड वेव्स को कैरी करते हैं थ्रू देयर वाइब्रेशंस। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड जो है हमारा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वाई बिकॉज वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, नो मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहेंगे तो साउंड वेव्स को कैरी कौन करेगा, इसलिए साउंड वैक्यूम में प्रोड्यूस और या ट्रेवल नहीं कर सकते। इसलिए हमें मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वुड, वाटर एक्सेट्रा चाहिए ताकि साउंड ट्रांसमिट कर सके। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं साउंड वेव्स के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। सो साउंड वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 ट्रांसवर्सल वेव्स, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी आपके सिलेबस में केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो हम केवल उसी को पढ़ेंगे। आप ट्रांसवर्सल वेव्स को एकदम रेगुलेट कर दें, हम बाद में आपके आगे क्लासेस में आएंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए होती हैं बिकॉज जो उनके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम रहते हैं थ्रू विच साउंड ट्रेवल करता है वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड। समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। ये एग्जांपल देखिए, साउंड मैंने इस डायरेक्शन में चल रहा है, हमारा साउंड जो है इस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है। सो इसमें ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं। साउंड जब वाइब्रेट करेगा तो ये कंप्रेशन हो जाएगी। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इसी तरह साउंड ट्रैवल करता है। सो कंप्रेशन क्या होता है? देखिए कंप्रेशन ये होता है जब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आगे बढ़ती जाती है, वाइब्रेशन आगे बढ़ता जाता है तो ये हमारे सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स को पुश करता जाता है, मूविंग देम टू राइट टुवर्ड्स द नियरेस्ट नेबर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाइब्रेट करेंगे तो आगे वाइब्रेशन देंगे, ये वाइब्रेट करेंगे तो आगे वाइब्रेशन देंगे, ये वाइब्रेट करेंगे तो आगे वाइब्रेशन देंगे, ऐसा चलता रहता है। तो दिस कॉजेज एयर मॉलिक्यूल्स टू द राइट ऑफ द स्ट्रिंग टू बी कंप्रेस्ड। इसके वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है? द लोअर प्रेशर टू द राइट ऑफ द स्ट्रिंग कॉजेज एयर मॉलिक्यूल्स। जो लोअर प्रेशर रहता है राइट ऑफ द स्ट्रिंग causes air molecules in the region immediately to the light string। जब ये compression हो जाता है तो उसके बाद ये होता है कि जो हमारे एयर पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं, क्रिएटिंग अ रीजन ऑन लो प्रेशर। जहाँ पे साउंड का प्रेशर बिल्कुल लो होता है वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द रीजन ऑफ अ साउंड वेव इन विच एयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। सो अब इसका क्लियर डायग्राम देखिए आप। ये देखिए, सपोज दिस बॉडी ने इसने साउंड प्रोड्यूस करी है, ये हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स। अब ये इनमें वाइब्रेशन चाहिए, देखिए ये वाइब्रेशन आई है, इसने इनको वाइब्रेशन दिया, ये वाइब्रेट करे, इन्होंने इनको वाइब्रेशन दिया, ये वाइब्रेशन देते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो राइट ऑफ द स्ट्रिंग ये कंप्रेस हो जाएंगे, सब वाइब्रेशन की वजह से सब आपस में कंप्रेस हो जाएंगे, ये होगा हमारा कंप्रेशन। ठीक है। अब लो प्रेशर की वजह से ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ये एक्सपेंड हो जाएंगे, मतलब स्प्रेड अपार्ट। सो दिस इज आवर रेयर फ्रैक्शन इंक्लूडिंग दिस। फिर ऐसा होगा, फिर वाइब्रेशन होगा साउंड की वजह से, फिर वाइब्रेशन होगा, फिर वाइब्रेशन ये ट्रांसफर करेंगे और ये लो प्रेशर खत्म कर देंगे और आपस में चिपक जाएंगे, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, जिसको हम फिर से बोलेंगे कंप्रेशन। सो आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ हम आगे पढ़ेंगे। इसका सिंबल होता है लैम्डा, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं लैम्डा। देखिए एम्पलीट्यूड ये होता है और ये
कि जो दो साउंड, ये इसको क्या बोलेंगे हम, माउंटेन्स। साउंड वेव्स हमेशा ऐसे ट्रेवल करती है, इनको हम बोलेंगे माउंटेन्स, 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 वैली, वैली। सो एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन को हम बोलते हैं लैम्डा, और एक वैली से दूसरी वैली की लेंथ को हम बोलते हैं लैम्डा और वेव लेंथ। सो अब एम्पलीट्यूड को हम सिंपल पेंडुलम के डायग्राम से पढ़ते हैं, समझते हैं, जिससे हमें और इजीली समझ में आ जाता है। चलिए एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में थ्रू अ सिंपल पेंडुलम डायग्राम। अगर आप नहीं जानते सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वैसे आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो नो वरीज, मैं आपको बताऊंगा फिर से। देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, जिसकी वजह से एक लॉन्ग थ्रेड सपोर्ट में रहता है। ये एक मेटल बॉल होती है जिसको हम बोलते हैं बॉब। ये सिंपल पेंडुलम है एट रेस्ट, लेकिन जब ये मोशन में आता है तो ये कैसा दिखता है, कैसा रिएक्ट करता है। ये ए टू बी जाएगा, फिर बी टू ए आएगा, ए टू सी जाएगा, और फिर सी टू ए आएगा। तो ये ऐसा ऐसा वाइब्रेट करने लगता है इस पोजीशन में, वापस आना वापस जाना। जितनी तेज हम इसको पीछे खींचेंगे उतनी ज़्यादा तेज ये जाएगा। इस चीज़ को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इस चीज़ को बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू आइदर साइड। जो बॉब की मीन पोजीशन है उसका जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर उसने किया है, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो साउंड वेव में, साउंड वेव हमारी कहाँ ये रही पीछे, देखिए। तो साउंड वेव जो हमारे पीछे रही, तो इसमें हम कैसे देखेंगे, ये है एम्पलीट्यूड, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जैसे हमने ज़्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस करी है तो ये जाएगा ज़्यादा ऊपर ऐसा, ठीक है। तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन। ये ऐसे सेकेंड टाइम पीरियड की जो यूनिट, इसको हम स्मॉलेस्ट से डिनोट करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये द टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन अगेन बी टू ए टू सी, देन अगेन सी टू ए। मतलब ये हमारी पोजीशन से वापस यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया। तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। उसको हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। नाउ फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड पर सेकंड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक बॉडी एक सेकंड में जितना ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको आप ये भी बोल सकते हो, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हमें ये बताती है कि हाउ फास्ट द बॉडी इज वाइब्रेटिंग, कितनी ज्यादा तेज एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है। ऐसा कभी कभी होता है ना, ऐसा कितनी ज्यादा तेज बॉडी वाइब्रेट कर रही है। वी कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ इट्स थ्रेड। अगर हमें एक सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो हम उसका जो लेंथ का जो एच हाइट लेंथ रहती है, थ्रेड की लेंथ, उसको अगर हम कम कर दें, डिक्रीज, तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारे सिंपल पेंडुलम की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। हाउ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने अभी पढ़ा है कि टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक वन वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। इससे हमें ये कंक्लूजन पता चलता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज t इक्वल्स टू 1/f। इसको हम कह सकते हैं कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। मतलब अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। और अगर ऑफ साउंड के बारे में, तो साउंड के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 लाउडनेस, नंबर 2 पिच, नंबर 3 क्वालिटी।
सो पार्ट 1 में सिर्फ हम यहीं तक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में क्वालिटी तक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पार्ट 2 में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे स्पीड ऑफ साउंड के साथ ही। सो लेट्स स्टडी अबाउट लाउडनेस। सो लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल, DECIBEL, और इसका सिंबल होता है ये, या DB, ऐसे भी हो सकता है। सो loudness depends upon amplitude of vibration of vibrating body. Greater the amplitude is, greater the loudness will be. मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा लंबे माउंटेन्स होंगे, उतना ज़्यादा लाउडर हमें साउंड सुनाई देगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा साउंड की स्पीड यानी साउंड की लाउडनेस रहेगी। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डबल्ड, इफ एम्पलीट्यूड इस वाइब्रेशन अगर इसको हम 2 टाइम्स कर दें तो लाउडनेस बिकम 4 टाइम्स, बिकॉज 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4. If amplitude is greater, the sound is greater because it is inversely proportional. अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, if loudness is 2, then amplitude will be 4. Why? L ये 2 है, amplitude होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो L 2 है और A 4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे पिच के बारे में। व्हाट इज पिच? यूजिंग पिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड वेव्स ऑफ सेम लाउडनेस। पिच ऐसा होता है, जैसे हमने कभी कभी देखा नहीं कि बहुत ज़्यादा साउंड तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ होती है और बहुत पतली आवाज़ होती है, तो ऐसा आने लगता है। तो इसका आप एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि एक आदमी और एक वुमेन की वॉइस है। तो आप मैन की वॉइस बहुत ज़्यादा भारी होती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है, तो उसकी पिच बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वुमेन की वॉइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा श्रिल होती है, इसलिए उसकी पिच बहुत ज़्यादा लो होती है। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वालिटी। अगर 2 इंस्ट्रूमेंट साउंड बज रहे हैं और हम उनको आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय देयर क्वालिटी। तो लाउड क्वालिटी का भी यही रोल है कि वो भी हमें साउंड को डिस्टिंग्विश करने में और टू ऑब्जेक्ट्स में साउंड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। हम ये पता लगा सकते हैं कि एक सितार से बज रहा है या गिटार से साउंड आ रहा है। तो क्वालिटी हमें ये डिस्पेंस करती है, ये सितार से साउंड आ रहा है, ये गिटार से साउंड आ रहा है, ये हमें सब क्वालिटी बताती है। तो पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट 2, जिसमें हम स्पीड ऑफ साउंड के साथ तैयार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।